नमस्ते भाई साहब, क्या हाल है आपके? प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून। मैं बढ़िया, आप बताएं। यू आर जहाँ मोस्ट देखो वेलकम टू आवर फार्म। जहाँ देखो वहीं सरसों लहरा रही है आपके यहाँ तो है। हाँ प्रदीप जी, बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट है खेतों के बीच में। हाँ। तो आपने तो मकान भी बिल्कुल खेतों के बीच में बना दिया है। प्रदीप भाई, नेचर लवर हैं तो नेचर के जितना नज़दीक रह सकते हैं उतना अच्छा है, और इससे ज़्यादा नेचर के नज़दीक क्या रहे। जैसे मान के चलो, कभी कभार पड़ोस में ऐसा होता है कि भाई चीनी खत्म होगी तो पड़ोस के घर से ले आते हैं। आपके घर पे कोई ज़रूरत पड़ जाती होगी तो फिर कैसे करते हो मैनेज? प्रदीप भाई, 2-3 व्हीकल हैं, उठा के टक देने ही जाते हैं, दुकान के ऊपर ले आते हैं। और गांव में तो सारा का सारा पूरा कुनबा है, पूरा कुटुंब है, परिवार है। आपके घर से और गांव की दूरी कितनी है? प्रदीप भाई, लगभग 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है। हाँ जी। लोग कोरोना के टाइम के ऊपर अलग थलग रहा करते थे। हमें कोरोना के टाइम पे अलग थलग रहने की ज़रूरत आपको थी नहीं, ज़रूरत ही क्योंकि नहीं है, हम खेत थे में ही ही ऐसे है। जगह अब पे। आप अपनी जगह पे ही ठीक हो। हाँ जी। तो भाई साहब, एक बार सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, और अगर कोई फार्म का नाम रख रखा तो फार्म का नाम, और ये लोकेशन क्या है जहाँ आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं। प्रदीप भाई, मैं जोनू यादव उर्फ केतन यादव। ये बिल्कुल। निर्मल भाई, निर्मल भाम्बू। हम्म। गांव रामकोट, जिला फाजिल्का, पंजाब। गंगानगर से ये 62 किलोमीटर पड़ता है। गंगानगर से कितना? 62 किलोमीटर। जी। बिल्कुल। और पर प्रदीप भाई, फार्म का नाम अभी हमने रखा नहीं है। सोचोगे यानी कि? जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कोई बढ़िया सा नाम देख के फिर रखेंगे। बाकी अभी रिसेंट में गब्बर को लेके गए थे। जी जी गंगानगर है। जी जी, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, सॉरी हनुमानगढ़। जी जी। चलो। तो अभी मैं जानना चाहूँगा कितने हैं अपने पास में, अगर घोड़े वगैरह की बात करें, घोड़ियों की बात करें। प्रदीप भाई, अपने पास यहाँ पे 5 एनिमल है। 5? एक एनिमल अपने खरीदा हुआ है विद एफिली, ओके। तो वो आना बाकी है। तो आप यहाँ 5 है, 2 और आने हैं। तो अगर हम बात करें इस वीडियो में जो जी आपके फार्म का मेन बच्चा है, जी प्रदीप भाई। बोल सकते हैं मेन बच्चा, हाँ, मेन ही है ये। है ना? और आप आने वाले टाइम में सांड भी बनाने का हो सकता है पर्पज हो, जी क्योंकि लोग प्रदीप एक भाई। बच्चा रखते हैं तो पंजाब में है कि भाई एक सांड तो घर पे जरूर जी होना चाहिए, है ना? बिल्कुल प्रदीप भाई। स्टैलियन बोलते हैं पर बहुत सारे लोग सांड भी बोल देते हैं, है ना? हाँ, आप कुछ भी बोल लो। सबों की अलग अलग अपनी लैंग्वेज है। प्रदीप भाई, मैं हरियाणा का हूँ बेसिकली। तो हरियाणा में कहावत है, सराणे सोलो चे बीच पगाती सोलो। हाँ। बीच का हिस्सा बीच में ही होगा। तो अगर हम जैसे अभी बात करें इस बच्चे की, जी जो अभी हमारे सामने ये बच्चा खड़ा हुआ है, सबसे जी पहले इस बच्चे का नाम बताओ, नाम क्या रखा हुआ है? प्रदीप भाई, इस बच्चे का नाम अपने का एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष खेमपुर वाले का बेटा है। हम्म। और सबसे प्रोसियस रुद्राक्ष, सबसे महंगा और सबसे कीमती रुद्राक्ष होता है एक मुखी रुद्राक्ष। बिल्कुल। तब हमने रुद्राक्ष का बेटा एक मुखी रुद्राक्ष इसका नाम रखा है। जी, और बाप है इसका रुद्राक्ष। खेमपुर वाला रुद्राक्ष, जो आगे राजनगीना का बेटा है। राजनगीना दिलबाग का बेटा है। और दिलबाग अगर आलिशान का अगर है। इसकी माँ की बात करें तो माँ की क्या डिटेल है? माँ इसकी आलिशान की बेटी है। हम्म। और माधुबा के पास खड़ी थे। अभी है? अभी है, माधुबा के पास है। बिल्कुल, यानी कि माँ और बाप दोनों मौजूद हैं। जी अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो उम्र में कितना है ये? प्रदीप भाई, ये 13 महीने कंप्लीट हो गया। 13 महीने कंप्लीट हो गया है। जी प्रदीप भाई। और अगर हाइट में देखें तो अभी 13 महीने के हिसाब से कितना है, कोई आइडिया लगाया? प्रदीप भाई, 59 और 60 के बीच में फ्लैचुएट करेगा। और क्या लगता है, आपका आइडिया क्या कहता है कितना चला प्रदीप जाएगा? भाई, मैं चाहता हूँ कि बच्चा 62 और 63 के बीच का बने। ज़्यादा नहीं जेन्युइन बने? हाइट है ये, बगैर सुम बढ़ाए, जो ओरिजिनल है। हम्म। और बताने को तो फिर 63 वाले को कोई कितना ही बताए, बट क्यों, आप क्यों नहीं चाहते कि 68 का बने? प्रदीप भाई, जितना मैं पढ़ा हूँ, हम्म। जो मैं मेरे मास्टर से सीखा हूँ, जो मारवाड़ी में, हम्म। तो उन्हीं का यही है कि मारवाड़ी का स्टैंडर्ड 64 तक ही है। हम्म। तो जो ग्रेस 62 63 में है, वो बहुत ज़्यादा बड़े घोड़े में फिर वो ग्रेस नहीं आ पाती। तो मार्किंग क्या है अभी एक मुखी रुद्राक्ष की? प्रदीप भाई, 3 पैर वाइट है और माथे पे पूरा ब्लेज है। पूरा ब्लेज ब्लेज दोनों है। नोस्ट्रल को टच कर रहा है हम्म। और पूरा माथा कवर कर रखा है। तो अभी ये बच्चा आपने कहाँ से लिया था, ये अपने घर की होम ब्रीड है? प्रदीप भाई, ये 2-3 महीने का खरीदा था मैं माधुबा से, चित्तौड़गढ़ से। हाँ हाँ। जी तो क्या आपको पसंद आया कि आपने इसको खरीदा? प्रदीप भाई, एक कहावत हरियाणा में, आप कहोगे कहावत कहावत अरे नहीं बताओ नहीं, है। सुनो मेरी बात। कहानी घोड़े की तो सब बताते हैं, कहावत कोई कोई बताता है, तो मैं तो कहता हूँ कहावत बताओगे तो ज़्यादा बढ़िया है। प्रदीप भाई, कहावत ये पूत के पैर पालने में दिखते हैं। बिल्कुल। तो जब ये जो ग्रेस थी इसकी, बचपन में जो ग्रेस थी, जो एटीट्यूड था, या जिस हिसाब का ये शो ऑफ कर रहा था, वो मैं इकलौता नहीं हूँ ये बात कहने वाला। मेरे कई सीनियर हैं जिन्होंने ये कहा था कि ये फ्यूचर स्टैलियन बनने की मादा रखता है ये घोड़ा, ये बिल्कुल। बच्चा। तो जब देखो, हर घोड़ा बड़ा होकर स्टैलियन या जो ब्रीडिंग में नाम करे वो नहीं बन पाता, बिल्कुल। लेकिन कुछ होते हैं। तो इसका जिन लोगों ने जो ऑब्जर्व करा था, तो वो ऑब्जर्व ही इस टाइप से कर रखा है कि ये बड़ा होकर कुछ ना कुछ करेगा। पर मेरे को लगता है एटीट्यूड में भी खतरनाक है। प्रदीप भाई, फिर वो कहावत आ गई, भाई पिता पे पूत बाप पे घोड़ा घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा।
तो जो वो ब्लड मैं लाइन जो कैरी कर देखने रहा है। वाले लोग हैं उनको एक चीज़ बता देता हूँ, इस घोड़े के बच्चे के एक्शन बहुत खतरनाक है। पर अभी सबसे मेन दिक्कत क्या हुई कि आप देख रहे हो सब तरफ सरसों ही सरसों है, और एक बीच सड़क मिली तो बीच सड़क पे थोड़ा सा क्या रनिंग कराना, गाड़ी वगैरह भी आ रही तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बाकी इस घोड़े का एटीट्यूड वगैरह आप जो देखोगे, रनिंग वगैरह मेरे को लगता है बहुत सॉलिड है। वो तो मैंने देखी तो मैं बता सकता हूँ। और प्रदीप भाई, रास्ते के दोनों साइड में जो झटके वाली करंट मशीन के तार लगे हुए हैं, हाँ, वो इसलिए तो मैंने वी हैव आपको टू बोला, अवेयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मैं इसलिए मैंने आपको बोला ना, मैंने कि रनिंग करा के नहीं देखेंगे, मैंने कि खड़ाने में ही मैंने कि बहुत अच्छे पोज दे रहा है तो मैंने कि चलाने की जरूरत नहीं है। अब देखो भगवान ने 4 टांग दी तो चलता तो होगा, ये तो कॉमन सी हाँ बात है ना। डेफिनेटली बहुत अच्छी मूवमेंट है। हाँ, आप इसके चारों पैर देखोगे, जहाँ पैर गिर रहे हैं जाके, वो बहुत अच्छा है। पैर का उठाना, पैर की रीच और जो ग्रेस है चलने की, वो बहुत प्यारी क्योंकि है। अपन देखो अपने वीडियो बनाने के स्वाद के चक्कर में बच्चे को रिस्क में नहीं डाल सकते। बिल्कुल नहीं प्रदीप तो भाई। सबसे पहले सेफ्टी है, वीडियो बाद में। जी, सुरक्षा में ही बचा हुआ है। क्योंकि हर घोड़ेवाड़े के लिए उसके लिए घोड़े आजकल बहुत ज़्यादा, यानी कि बच्चे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी प्रदीप भाई। और मेहनत की तो क्या कहना, मेहनत का तो वो बता भी नहीं सकता ना बयां कर सकता है। जो करता है उसी को पता होता है ना प्रदीप भाई। तो मैं जानना चाहूँगा कि वैसे तो आप पाकिस्तानी बुली के लिए फेमस हो, जी प्रदीप वो भी हम लोगों को अलग से वीडियो में दिखाएंगे। जी। घोड़ों में कैसे एंट्री मार दी? मेरे को लगता है कुत्तों में अच्छा खासा आपका नाम चल रहा था, सब चल रहा था, तो घोड़ों में आने की क्या जरूरत पड़ी प्रदीप आपको? भाई, ह्यूमन नेचर है कि कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने की। बट जो ये मेरा शौक़ है, ये हम लगभग 10-12 साल पहले जाते हैं। तो मेरे पास बादशाह नाम का एक बुल्ली हुआ करता था। बादशाह। जी, और गैरी भाई मेरे दोस्त हैं। हम्म। तो गैरी भाई के पास उस टाइम पे नाग हुआ करता था। बिल्कुल। तो मुक्तसर मेले में जब मेला लगा कर, वो जो मुक्तसर शो लगा करता था स्टेडियम में, तो मुक्तसर मेले में एक साइड में नाग चल रहा था, एक साइड में बादशाह चल रहा था। नाग बिल्कुल ब्लैक, बादशाह बिल्कुल वाइट। तो वो जो ग्रेस थी, तब कहीं ना कहीं मेरे को ट्रिगर हुआ था कि भाई घोड़े भी रखेंगे। फिर किन्हीं कारणों से साल निकल गई बहुत सारी। फिर मेरे भाई हैं, उपदेश भाई, बड़े भाई हैं, वो मतलब ऐसे हैं कि बार बार छेड़ा करते थे मेरे को, यार तू घोड़े भी रख ले, यार तू घोड़े भी रख ले। फिर 1-2 बार मेरे को भाई मेले में भी ले गए ज़बरदस्ती, ना चाहते हुए भी मेरे को उनके साथ जाना पड़ा कि बड़े भाई हैं चल। अब फिर वो कहावत आ गई, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। बिल्कुल। तो क्या किया कि फिर घोड़े में आ गए 1 साल पहले हम। तो कितना टाइम हुआ अभी घोड़ों में? 1 साल? प्रदीप भाई, जनवरी 15 को ये बच्चा आया था हमारे पास। ओके। एक बच्चा, एक बच्ची हमने अभी दे दी। तो जनवरी 15 को 1 साल हो गया। तो आज आपने जैसे ना, आप नाग की बात कर रहे हो, नाग को देखा है आपने? नाग मैं लाइव देखा, जब मैं नाग के साथ चल रहा हूँ तो देखा ही होगा प्रदीप भाई। यानी कि फोटो सोटो खूब खिंचवाई होगी है? नहीं प्रदीप भाई, उस टाइम पे बहुत सारे फ़ोन वोन नहीं थे। हाँ हाँ। तो कैसा था नाग, यानी कि आपने प्रत्यक्ष देखा है तो बताओ एक नाग बार। नाग था, साइलेंट ब्यूटी थी हाँ, वो हाँ। ब्यूटी। एक ऐसा है ना कि शो स्टॉपर, हाँ हाँ। आई कैचर। तो वो एक और ब्यूटी है, खैर वर्ड बोल ही देता हूँ, चिक मैग्नेट। तो नाग चिक मैग्नेट था। यानी कि बोले तो मेरी लैंग्वेज में बहुत खतरनाक था। चमक गंडास था। ये आपका हरियाणवी में बच्चे का क्या शेड्यूल रखते हो, सुबह से शाम तक क्या क्या शेड्यूल रहता है? प्रदीप भाई, मैं जिन लोगों से सीखा हूँ, उन लोगों ने, जैसे मैं सीखा हूँ चमनाबा से, प्राग जी से। चमनाबा वो हैं जिन्होंने अति सुंदर रखा। परमहंस पोसाणा जाने से पहले चमनाबा के पास था। बिल्कुल। तो वो लोग हैं बिल्कुल नेचुरल रखने के लिए देसी तरीके ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं भी वही करता हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठते के साथ पानी, फिर दाने में अभी बाजरी चल रही है। बिल्कुल। और फिर मूंगफली का नीरा टाइम टू टाइम गैप से, और फिर इसको बाहर ले लेते हैं। तो अभी लंजिंग करवा नहीं रहे हैं क्योंकि बच्चा है। बिल्कुल। तो जॉइंट्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए, इसलिए डेफिनेटली हम लंजिंग से और शौक से बच रहे हैं। तो छोड़ दिया पैडक में 1-2 घंटे, जब जो इसको करना है वो करेगा ये। फिर उसके बाद दोपहर में हरा चारा दे दिया। आप देख रहे हो अल्फा खड़ा है हमारे पास। बिल्कुल। तो यही हरा चारा जाएगा। हरा चारा हम चॉप करके नहीं देते, डायरेक्ट देते हैं। अच्छा, डायरेक्ट देते हो? डायरेक्ट में क्या है, थोड़ा सा वेस्टेज ही आएगी, बट एटलीस्ट डायरेक्ट में खाएगा तो कुछ काम भी मिलेगा इसको, भाई टाइम पास तो होगा ना। तो जैसे अभी बच्चे को रखने का पर्पस क्या है, आगे लेके उस बच्चे को क्या ड्रीम है, या कुछ बेचने का भी विचार है? प्रदीप भाई, ड्रीम ये है कि इसको लेके शो करेंगे, और होपफुली हम इसको सांड बनाने की साइड में जा रहे हैं, स्टेलियन बनाने की साइड में जा रहे हैं। बिल्कुल। इन बिटवीन बहुत अच्छे पैसे मिल गए तो बेच भी देंगे। अच्छा। क्योंकि मैं, ये बात है 2007 की। एक उनकी फील्ड का बहुत एक्सपर्ट बंदा है, उन्होंने पंजाबी में मेरे पे डायलॉग मारा था या मेरे को समझाया था, जो नू पानी बगदा ही चंगा लगता सी, खड़े पानी में बदबू हो जाती है। बिल्कुल। तो वही है, अब कितनी चीज़ें रखेंगे, लेकिन
पहले इससे कुछ अचीव करेंगे और फिर बेचेंगे। फिर दोगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कभी भी लाया, मैं व्यापारी का ठप्पा नहीं लगवाना चाहता कि लाया और बेचा, बेच दिया लाया है। बेचा, नहीं, लाएंगे, काम करेंगे और फिर बेचेंगे। फिर बेचेंगे। ठहराव थोड़ा लाइफ में ज़रूरी है, तो ठहराव हमारे एनिमल में भी ज़रूरी है। चलो भाई साहब, बहुत देखो आपको कुछ चंद टाइम हुआ है इस घोड़ा लाइन में, पर कुछ बातें मेरे को लगता है कि अगर लोग उसको गौर से सुने ना तो बहुत समझने वाली है। प्रदीप भाई, घोड़े लाइन में मैं 1 साल से हूँ, नो डाउट, लेकिन एनिमल लाइन में 20-22 साल से हूँ। जब मैं 14-15 साल का था तब से लगा हुआ हूँ एनिमल लाइन में। एनिमल लाइन में। चलो तो बाकी लोगों को हम धीरे धीरे बताएंगे ही। बाकी आपने इस वीडियो में देखा एक मुखी रुद्राक्ष बच्चे को, बाकी हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे एक घोड़ी और बहुत ही शानदार उसका बच्चा। बाकी भाई साहब, बेचने का कोई इरादा है प्रेजेंट टाइम में? अगर कोई नहीं वीडियो प्रदीप भाई, देखे, sorry। मैं इसलिए पूछ लेता हूँ, बहुत जी। सी बार लोग कहते हैं प्रदीप भाई ये तो सवाल करा ही नहीं, तो मैं ही पूछ लूँ। प्रदीप भाई, अभी हमारा बेचने का कोई ऐसा बाकी नहीं ये कि लेने वाला कोई भाई बंद हो तो भाई का नंबर नीचे रहेगा, भाई को फोन करके पूछ लेना। ठीक है, अतिथि देवो भव, आओ, लेने वाला है, देखो प्रेजेंट, देखो घोड़े की, बच्चे की प्रेजेंटेशन देखो। और ये तो ऐसी चीज़ है ना कि देख परख के लेनी चाहिए। अब आएंगे, अतिथि देवो भव, मेहमान होंगे, मेहमान भगवान का रूप आके बैठेंगे, तो जो भी होगा फर्दर चलो, देखेंगे। ओके, थैंक यू भाई साहब। यू वेलकम बॉस।